कर्नाटक के बेंगलुरु में एक कोरोना वार्ड में डॉक्टर्स के डांस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें डॉक्टर्स अपनी टीम के साथ मरीजों को भी डांस स्टेप्स के लिए उत्साहित कर रहे हैं। जहां एक तरफ कुछ राज्य वैक्सीन की बर्बादी बेहिसाब कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मरुधरा में जैसलमेर मॉडल की तारीफ हो रही है, जहां वैक्सीन से जुड़े लोगों की समझदारी ने जैसलमेर को पूरे प्रदेश में एक मॉडल के रूप में पेश किया। वैक्सीन इस्तेमाल का जैसलमेर मॉडल। जैसलमेर में वैक्सीन की एक भी डोज बर्बाद नहीं। राष्ट्रीय औसत से ज्यादा जैसलमेर का प्रदर्शन। जो वैक्सीन है उसमें हमने 1% हमारी वेस्टेज नहीं हुई है कि जितनी डोज आई थी उतनी हमने लगा दी है। ऑन एन एवरेज हमारा 10.5 एक वाइल में रहा है। कोरोना से जंग में राजस्थान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। अब ये नया मॉडल आया वैक्सीन कैसे इस्तेमाल करें को लेकर। सरहदी इलाका जैसलमेर ने वैक्सीन की बर्बादी को करीब 0 पर लाकर देश भर में रिकॉर्ड बनाया है। मरुधरा में जैसलमेर एकमात्र जिला है जहां वैक्सीन की एक भी डोज खराब नहीं हुई है, जबकि मरुधरा के कई जिलों में वैक्सीन की बर्बादी 40% तक रही है। केंद्र के SOP के मुताबिक 10% तक वैक्सीन की बर्बादी सामान्य है, लेकिन जैसलमेर में इस्तेमाल के दौरान इतनी भी वैक्सीन खराब नहीं हुई। हमने सभी से यही कहा कि एक कोविशील्ड की एक वाइल के अंदर 11 डोज आती है और उन्हें सारी 11 डोज का उपयोग करना है। जो पहले से स्लॉट बुक होता है उस स्लॉट में जब भी हमने उनको कहा है कि जब भी 7 या 8 लोग आए तब उस वाइल को खोलें ताकि 2 या 3 घंटे का जो टाइम पीरियड उसके अंदर आ जाए और एक भी डोज जो है वो व्यर्थ ना जाए। प्रदेश में वैक्सीन की कुल खराबी 7% तक रही है। राजस्थान में अब तक 11.5 लाख डोज खराब हुई है। चूरू में सबसे ज्यादा 39.7% वैक्सीन खराब हुई है। वहीं हनुमानगढ़ में 24.60% वैक्सीन काम नहीं आ सकी। 18 से ज्यादा उम्र वाले 10,000 लोगों को जैसलमेर में पहली डोज दी गई। हालांकि जैसलमेर में सबसे ज्यादा वैक्सीन खराबे की आशंका थी। जैसलमेर में आबादी घनत्व कम होने के साथ साथ दूरियां सबसे ज्यादा है, जिससे जैसलमेर में कोरोना वैक्सीन के खराब होने की सबसे ज्यादा आशंका थी। लेकिन इसके विपरीत जैसलमेर में एक भी डोज को खराब होने नहीं दिया गया। जैसलमेर से श्रीकांत, न्यूज़ 18 राजस्थान। एक तरफ जहां कोरोना से शहरों से लेकर गांव तक हाहाकार मचा है, वहीं दूसरी तरफ दूसरी लहर के कहर के बीच भी झुंझुनू के एक गांव मिसाल पेश कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हाथ में पोस्टर, घर घर पोस्टर, हर कोई जिम्मेदार। सबका सेफ्टी संकल्प। गांव को बचाना है। क्यामसर का कमाल। क्यामसर में बहुत अच्छा काम हो रहा है, थोड़ा काम कर रहे हैं। ये कमाल ही तो है कि झुंझुनू का क्यामसर गांव आज शहरों और अन्य गांवों के लिए एक मिसाल पेश कर रहा है, क्योंकि इस गांव में कोरोना का आना सख्त मना है। ये है झुंझुनू का एक छोटा सा गांव क्यामसर।
इस गांव के नागरिक कितने जिम्मेदार हैं और अपना कर्तव्य इस प्रकार निभा रहे हैं कि ऐसे लोग करने लग जाए तो हम किसी भी बड़ी जंग को जीता जा सकता है। झुंझुनू कैम्पसर के लोग अपने आप में एक मिसाल हैं और राजस्थान के लिए भी उन्होंने एक मिसाल कायम की है। ये कमाल कर दिखाया है गांव के ही एक शिक्षक पवन कुमार ने, जिन्होंने गांव के युवाओं की एक टीम बनाई और गांव की गली गली में जागरूकता फैलाई। कोरोना से इस जंग में हर किसी को उसकी जिम्मेदारी की कसम खिलाई। कोरोना से अभी तक हमारा गांव पूरी तरह से सुरक्षित है और जो आसपास के गांव हैं वहां पे बहुत से केस आ रहे हैं, परंतु हमारे गांव में ऐसे कोई केस नहीं आ रहे और लोगों को जागरूक करते हैं कि उनको कोरोना से बचना है, मास्क है वो लगाना है और 2 फीट की जो दूरी है वो बना के रखनी है। लोगों ने पूरी तरह से हमारी बात का समर्थन किया है। आज इस गांव में इतनी जागरूकता है कि कोई भी बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलता। हर घर के सामने पोस्टर लगे हैं। पोस्टर पर लिखा है बिना मास्क के घर से नहीं निकलें। पोस्टर से संदेश साफ, नो मास्क नो एंट्री। इतना ही नहीं, घर के दरवाजे पर सैनिटाइजर भी रखा हुआ है। कोई भी गली से बाहर नहीं निकलता, गांव एकदम से सुरक्षित है, जिसके अंदर हम सप्ताह के अंदर दवाई का छिड़काव करते हैं। हर लोग गली के अंदर मास्क लगा के रखते हैं और जो दुकानें हैं वो 11 बजे तक खुली रहती है। हम राजस्थान सरकार की कोरोना गाइडलाइन का हम पूरा ख्याल रखते हैं। जिम्मेदारी का आलम ऐसा है कि गांव के सभी लोग अपने आप सरकारी गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं। गांव में लॉकडाउन की पूरी पालना हो रही है। गांव में बाहर से आने वालों की सूचना दी जाती है। बाहर से आने वाले अपने आप आइसोलेट हो रहे हैं। गांव की चौपाल में कोई भी इकट्ठा नहीं होता। सुबह 11 बजे के बाद कोई भी दुकान नहीं खोलता। कोरोना से इस लड़ाई में महिलाओं का भरपूर साथ मिल रहा है। इसी का नतीजा है कि झुंझुनू का ये गांव अभी तक कोरोना की दूसरी लहर से बचा हुआ है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी युवाओं के माध्यम से ये सभी को जागरूक किया जा रहा है। महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, प्रत्येक घर के आगे नो मास्क नो एंट्री का पोस्टर लगाकर सभी को प्रेरित किया जा रहा है। शुरुआत में छोटी सी टीम जरूर थी, लेकिन कारवां बनता गया और अब बड़ा कुनबा बन चुका है। आसपास के हर गांव में कोरोना केस आए, लेकिन इस गांव में संक्रमण को रोकने के लिए सख्त सरहद है। मास्क और 2 गज की दूरी के साथ साथ हर सप्ताह गांव को सैनिटाइज भी किया जाता है। गांव की हर गली में सोडियम हाइपरक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। हमारे गांव में कोरोना के प्रति 4-5 बार सैनिटाइज हाइपोक्लोराइड दवा है उसका छिड़काव करवा दिया और सभी लोगों को गाइड किया जा रहा है कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। संकल्प हो तो घातक संक्रमण भी छू नहीं सकता है और ये कैम्पसर गांव इसकी एक मिसाल है। सब कुछ मुमकिन है, लेकिन मन से मजबूत होना होगा। जंग के लिए खुद को मैदान में उतारना होगा, तभी कोरोना जैसा काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस गांव के लोग अपने आप में खुद हर बात का ध्यान रख रहे हैं। ना कोई पुलिस है, ना कोई प्रशासन है, किसी का भी यहाँ पर सहयोग नहीं लिया जा रहा है। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज 18 झुंझुनू। और अब बात न्यूज 18 की मुहिम की, जो एक बार फिर रंग लाई है। जी हाँ, 3 महीने से पेंशन के लिए भटक रही 65 साल की बुजुर्ग महिला को उसका हक मिल गया है। ये रिपोर्ट देखिए। कागजों में गड़बड़ झाला, दूसरी शादी का दिया हवाला, सिस्टम की लापरवाही, पेंशन की हकमारी। रंग लाई न्यूज 18 की मुहिम, बुजुर्ग महिला को मिला इंसाफ। देख लीजिए, सिस्टम की मारी है, कोरोना काल में बेचारी है। 2 बच्चे हैं, लेकिन कोरोना काल में अपना पल्ला झाड़ चुके हैं। रही सही कसर सिस्टम ने दिखाई। ई मित्र ने कागजों में ऐसा गड़बड़ झाला किया कि कल तक वृद्धा पेंशन की हकदार को पेंशन से भी हाथ धोना पड़ा। दरअसल ये लाचार बेबस महिला सिरोही के झटिया कॉलोनी की रहने वाली है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए 65 साल की बुजुर्ग महिला
दफ्तरों के चक्कर काटती रही, लेकिन सत्यापन के दौरान ई मित्र संचालक ने कागजों में बुजुर्ग महिला की दूसरी शादी करवा दी, जिसके बाद बुजुर्ग महिला को पेंशन मिलना बंद हो गई। पेंशन फिर से शुरू करने के लिए बुजुर्ग महिला दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई, जिसके बाद न्यूज 18 की टीम ने बुजुर्ग महिला को इंसाफ दिलाने की ठानी। न्यूज 18 की मुहिम रंग लाई और बुजुर्ग महिला को इंसाफ मिल गया है। उपखंड अधिकारी हसमुख कुमार ने फिर से बुजुर्ग महिला को पेंशन का हक दिला दिया है। जो दस्तावेज थे उनसे चेक करवाए तो उसमें जो वार्षिक सत्यापन होता है उसमें ईमेल का जो रिमार्क होता है उसमें रीमैरिज का मेंशन कर रखा था, इसलिए उसकी पेंशन है वो 2-3 महीने से रुक गई थी। वापस पेंशन जो कैंसिलेशन ऑर्डर था उसको रिव्यू करके अपने बहाल किया उनकी पेंशन और वापस रेगुलर। और एक बार फिर न्यूज 18 ने अपना सामाजिक सरोकार निभाया है और एक मजबूर की आवाज को बुलंद कर अंजाम तक पहुंचाया है। सिरोही से न्यूज 18 के लिए प्रतीक कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।